या भगवान, ये मुझे क्या हो गया था? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो अपने घर पर खाना खा रहा था, यहाँ कैसे आ गया मैं? चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा है। यहाँ कैसे पहुंचा मैं? और ये हमारी हालत कैसे बनी है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, किसका पता लगाऊं कि ये कौन सी जगह है? कोई नहीं दिखाई दे। ये सामने एक मंदिर दिखाई दे रही है और इसमें एक देवी जी बैठी है। इनको पता होगा कि ये कौन सी जगह है। अब हो सकता है शायद ये भी इस जंगल में किसी की तलाश कर रही हो। इनसे पूछता हूँ ये कौन सी जगह है, उसके बाद तुरंत अपने घर जाऊंगा। न जाने हमारी माँ और हमारी कजरी कैसी होगी। हाँ, पूछता हूँ। देवी जी, अरे ओ देवी जी, क्या आप मुझे ये बता सकती है कि ये कौन सी जगह है? कजरी, तुम हो? मैं सोचा कि कोई पराई औरत है यहाँ मंदिर में अकेली बैठी है, सर किसी की तलाश कर रही है, लेकिन तुम तो हमारी कजरी हो। ए कजरी, ये हम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं तो खाना खा रहा था, तुम पानी लेने गई थी। ये मुझे क्या हो गया? तो कजरी, हमारी हालत कैसी है? ऐसा लगता है कि जैसे बरसों के बाद तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं कजरी। हम लोग कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है कजरी? चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ कैसे पहुंचा मैं? सब बताऊंगी। हाँ बताओ। आपने जब उस दिन वो खाना खाया, आप उस खाने खाने के बाद आप पागल हो गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके माँ ने उस खाने में मुझे मारने के लिए जहर मिलाया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था और मैंने वो खाना गलती से आपको दे दिया। माफ कर दीजिए मुझको। माँ जी, आपके पागल होने के कारण मुझे बनाती हैं। उनका कहना है कि मेरी वजह से उनका बेटा पागल हो गया। आप पागल होकर के जब घर से चले गए तो आपकी माँ ने मुझे भी मार करके घर से भगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा इस घर में नहीं है तो आज के बाद से तू भी इस घर में नहीं रहेगी। यहाँ से चली जा, भाग जा अपने भैया के घर, नहीं तो तुझे अब की बार जान से मार डालूंगी तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। मैंने सोचा अगर घर से बाहर जाऊंगी आपको ढूंढूंगी, आप मिल जाएंगे, आपका किसी न किसी तरीके से इलाज करवाऊंगी। अगर घर में रहूंगी तो माँ जी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। वो कह ही नहीं रही है बल्कि कर भी सकती है, मुझे मार भी सकती है जान से। चली आई मैं भी घर से, थक हार के आपको ढूंढ रही थी, कहीं आपका कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए अपनी जान देने जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से नजर आपके ऊपर गई तो जीने की एक उम्मीद नजर आई। आप मुझे मिल गए, मैं ही आपको माता रानी के दरबार में लाई हूँ और आज उन्हीं की कृपा है
उनका आशीर्वाद है कि आपका पागलपन दूर हो गया, आप फिर से मुझे मिल गए। सच कहती हो कजरी? अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए। नहीं, सच में ये माता रानी का आशीर्वाद ही है कि जो आज मेरा पागलपन ठीक हुआ है। मेरी माँ इतनी निर्दयी निकल सकती है, इतनी बेरहम नहीं निकल सकती है, मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे साथ में इतना सब कुछ हो गया, मेरी कजरी जान देने जा रही थी। या मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है परमात्मा कि हमारी कजरी से हमें मिलवा दिए। कजरी, आज के बाद मेरी माँ मेरे लिए मर चुकी है, जैसे मैं उसकी नजर में मर गया हूँ। ये सोच रही होगी कि बेटा पागल हो गया, मर गया। अगर वो मुझे मरा समझती है तो मैं भी अपनी माँ को आज से मरा ही समझूंगा। आज के बाद मेरी माँ मेरे प्यार के लिए तरसेगी, अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तड़पेगी, लेकिन उसके बेटे का चेहरा उसे कभी नहीं दिखाई देगा। मैं अपनी माँ की सूरत नहीं देखने जाऊंगा। मुझे तुम मिल गई, दुनिया की सारी खुशी मिल गई कजरी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद मेरा कोई दुनिया में है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। तुम्हें जितना आंसू बहाना था तुमने आंसू बहा दिए। मेरी माँ तुम्हारे ऊपर जितना अत्याचार करना चाहिए बहुत कर चुकी। आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कजरी कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा मैं। चलो इसी वक्त चलते हैं। जहां मेरी ड्यूटी लगी थी कल्पनापुर, वहीं पर ड्यूटी करूंगा। उसके बाद 2-4-10 दिन बीतने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मैके लिवा करके चलूंगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि आज तक जब से तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई तुम अपने मैके नहीं जा पाई, ना ही मैं कभी तुम्हें लिवा करके गया। रो नहीं कजरी, वादा करता हूँ ना कि कभी नहीं आंसू आने दूंगा। चलो इसी वक्त चलते हैं, आओ। एक बात ये बता, आज सारा 2 महीने से मैं सेठ रंजीत ओबराय की तलाश कर रहा हूँ, गद्दार का पता नहीं चल रहा है। कहाँ गया साला? इसी दिन में घुस गया होगा भांडवा। सामने उसकी हवेली अंदर घुस के गया, पता लगा साला कहाँ है। इतना कचरा कौन गिरा दिया बे इसके दरवाजे के सामने? ना जाने कौन है? हटा इसको, हटा। हसीना हटा दे। क्या करूं? खड़ी हो मेरी बेटी, अभी अंदर बहुत टीबिल करे बेटी। आप क्यों नहीं बोल रही मेरी बेटी? चल खड़ी हो जा, आप बोल। सरदार जी, और सरदार जी, शर्म लगती जी, ऐसे मत बोला करो। हाँ पता लगा? उसके हवेली में कोई नहीं था। कौन था वे? लगता है उसकी माई या बहन कौन है जी, आप ही पूछिए। ये बहन?
हाँ अच्छा, चल बेटी कहाँ है बुला से? ये साला किसको पकड़ के लाया है यार? जबरदस्त अरे अरे, अभी इसको कहाँ से लाया रे? थोड़ा आंखें खोलो तब तोलो। कौन है? धर्मात धर्मात धर्मात, बोल कौन है तू? मैं सेठ रंजीत की बहन हूँ। कौन से गोबर? क्या बोली फिर से बात? सेठ रंजीत ओबेरॉय की बहन हूँ। सेठ मेरा नाम रंजीत। किरण है, लेकिन आप सब मुझे हवेली से उठाना है, मुझे छोड़ दो चलकर। चुप रो रही है साली। हसीना, आज तुमने हमें खुश कर दिया। शेख रंजीत ओबेरॉय की बहन, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला साला गद्दार, उसके पास भी बहन है रे। हम बहुत खुश हुए रे, हम खुश हुआ मैं। हमने कसम खाया कि उसके खानदान में कोई नहीं बचेगा। आज आज उसकी बहन की लाश शेख रंजीत ओबेरॉय के दरवाजे पर जाएगी। मार दूंगा मैं इसे। तब साली को पता चलेगा कि अपने आप खोया, अपना मारा तो का गम होता है रे। चले लौंडिया, का नाम बताई? मेरा नाम किरण है। मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो। तो शेख रंजीत ओबेरॉय की बहन है। हाँ, मैं बहन हूँ। तेरी सजा मौत है। नहीं। ऐसा पकड़ लेने से तो क्या गोली रोक लेगी? आप पूरी जान से मत मारिए। अच्छा, आप इसे नीचे रखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है देखने के बाद। नीचे तो नहीं होगा। ये बताइए, क्या रे? कहीं आप कर्मा तो नहीं हो? कर्मा को जानती है क्या तू? मैं बहुत जानती हूँ कर्मा को, क्योंकि उस दिन हवेली में कर्मा की पत्नी कर्ज देने के लिए मेरे बड़े भैया को आई थी। अच्छा, मेरा हरामखोर भाई मंगलसूत्र उस बेचारी को हाथे से छुड़ा लिया। छीनने के बाद उसे हवेली में उठा ले गया। हवेली में उठा ले जाके बाद उसकी इज्जत लूट डाला। इज्जत लूटने के बाद उसके पेट में चाकू मार दिया मेरा भाई। मैं बचाने के लिए बहुत गई थी और बचा रही थी, और मेरा भाई हरामखोर मुझे ठोकर मार दिया। मैं पास में गिर गई। मेरा वहाँ बस नहीं चला। मैं वहीं से भागी भागी फिर रही हूँ। ये बात मैं कर्मा से जरूर बताऊंगी। चल बता दिया कर्मा से, मैंने सुन लिया। आप मुझे जान से मार सकते। मार दूंगा तुझे। साली गद्दार भाई गद्दार जान बचाने के खातिर साली बहाने बताती है। कर्मा को तू क्या समझती है? मरेगी, तू भी मरेगी, तेरा भाई भी साला गद्दार करेगा। चलिए हट, तू मेरे सामने से हट। नहीं हटूंगी। हाँ ऐसा लेके चला। चल, लेकिन मैं नहीं मारने दूंगी। हाँ इसकी कौन सी गलती है जी? पहले तेरे को मारूंगा। खत्म कर दो, खत्म कर दो। वैसे मैं तुम्हारे प्यार में मरी चुकी हूँ। मेरे प्यार में मर चुकी है। एक बात ये बता, तेरे बालों से पानी कैसे टपक रहा है बे? काफी दिन के बाद मूड हुई थी। हाँ अच्छा, तो तुम मेहरारू है क्या? कुछ भी बोलो। तो का सारे मेहरा का मारे वहीं 4 बार फेंक दे और मारा ही लगा तो का। क्यों बचाना चाहता है उसको? बताने इसलिए चाहती, तुम्हें नहीं बताया था ना? क्या बताया? हमारी पत्नी मंगलसूत्र लेके गई थी ब्याह देने खातिर। मंगलसूत्र लेकर उसकी इज्जत लूटा। इज्जत लूटने के बाद उसके पेट में चाकू मार दिया। कोशिश की होगी, लेकिन क्या करे बेचारी, मगरा बड़ा मेरी बेटी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है, इसकी कौन सी गलती है? इसे छोड़ दिया। इसी तेरी भौजाई किसने जान बचाई है? जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़की क्या करे? इज्जत बचाने की कोशिश की। हाँ चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। ए लौंडिया,
है तुम मत घबरा मेरी बेटी। हर अम्मा ही अम्मा सराऊ लगाई या को हटाए साहस आगे हैं? जा मैंने तुझे छोड़ दिया, ले जा बे इसको हवेली में छोड़ दे। जा मेरी बेटी। जीती रहो बहन, जीती रहो बिट्टी। बिट्टी मत बोल, मुझे मम्मी बोल मम्मी। मेरी मम्मी तो मुझसे भी बड़ी है, तू तो बहुत छोटी है, मम्मी की लायक नहीं है। तो मुझे मौसी बोल दे, मौसी बोलना मेरी बेटी, बहुत मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मौसी भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी मौसी मेरी मम्मी से ज्यादा बड़ी है। मौसी नहीं बोलेगी तो गोली मार देंगे सरदार जी, मैं नहीं रोकेंगे। मौसी, हाँ बेटी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, ठीक है बुरा मत मानना। हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, हाँ बेटी। कर्म से बहुत प्यार करती हो। हाँ बेटी। कितने साल से हो कर्मा के साथ में? आदमी दिनों से बेटी। तुम्हें मालूम होना चाहिए पगली गंवार औरत, हाँ मैं भी कर्मा से बहुत प्यार करती थी। जब भी कर्ज देने के लिए या कर्ज लेने के लिए मेरे हवेली में आया करता था ना, एक छोटी सी खिड़की लगी थी, उसी खिड़की से मैं अगर कर्मा को नहीं देखती थी तो मेरे दिल को चैन नहीं था। जा एक औरत का दुख नहीं समझती, जो दुख तेरा वही दुख मेरा भी है। जिस पे नजर तेरी है उस पे नजर मेरी भी तो है। जा चली जा, आ जाई। गाली मत दो, मैं ये कहना चाहती हूँ तुमसे कि ज्यादा प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि अभी छोटी हो, अभी उम्र नहीं है, और फिर भी कर्मा से मेरा आला भी बोले। जा